हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें मैं चैप्टर 4 के कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताने जा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। विभिन्नता के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर जननिक तथा कायिक। जननिक तथा कायिक। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के किस पौधे का चयन किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो आपका राइट आंसर होगा मटर का पौधा। मटर का पौधा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगने वाले साधारण मटर के पौधे का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगने वाले साधारण मटर के पौधे का चयन किया। अगला प्रश्न है, मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। मेंडल का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा, मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम बताएं। जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम बताएं। तो आपका राइट आंसर होगा, जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम रेडियो कार्बन लाल निर्धारण विधि है। जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि है। अगला प्रश्न है, जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है, क्या कहलाती है। जीवों के शरीर में होने वाली विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है, क्या कहलाती है। तो आपका राइट आंसर होगा अप्रभावी विभिन्नताएं। अप्रभावी विभिन्नताएं। अगला प्रश्न है, मेंडल के आनुवांशिकी के प्रयोग में F1 पीढ़ी के उन पौधों को जिनमें जनक पौधे के दोनों विपरीत गुण मौजूद थे, क्या कहा गया। मेंडल के आनुवांशिकी के प्रयोग में F1 पीढ़ी के उन पौधों को जिनमें जनक पौधे के दोनों विपरीत गुण मौजूद थे, क्या कहा गया। तो आपका राइट आंसर होगा संकर नस्ल। संकर नस्ल। अगला प्रश्न है, मेंडल के एक संकर प्रयोग के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या था। मेंडल के एक संकर प्रयोग के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में उत्पन्न पौधे में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या था। तो आपका राइट आंसर होगा 3:1। 3:1। अगला प्रश्न है, मेंडल के द्वारा मटर के पौधों पर किए गए आनुवांशिकी प्रयोग में बौनापन किस प्रकार का गुण था, प्रभावी या अप्रभावी। तो आपका राइट आंसर होगा अप्रभावी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाले 24 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले 24 जोड़े क्रोमोसोम में 22 जोड़े एक ही प्रकार के क्रोमोसोम क्या कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑटोसोम। ऑटोसोम। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास यह व्याख्या क्या कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास यह व्याख्या क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर होगा डार्विनवाद। डार्विनवाद। अगला प्रश्न है, जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं परंतु वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, क्या कहलाते हैं। जीवों के वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक ही समान होते हैं परंतु वे अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा समजात अंग। समजात अंग। अगला प्रश्न है, लुप्त हो चुके जीवों का पत्थरों पर
जाए जाने वाले चिन्ह क्या कहलाता है? लुप्त हो चुके जीवों का पत्थरों पर जाए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा जीवाश्म। जीवाश्म। अगला प्रश्न है, एक ही प्रजातीय के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? एक ही प्रजातियों के सदस्यों के बीच आपस में होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अंतःप्रजनन। अंतःप्रजनन। अगला प्रश्न है, फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? तो आपका राइट आंसर होगा बंधीय पुष्प। बंधीय पुष्प। अगला प्रश्न है, मनुष्य का उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या एशिया? मानव के उद्भव स्थान मूल रूप से अफ्रीका है या एशिया? तो आपका राइट आंसर होगा अफ्रीका। अगला प्रश्न है, उद्भव के दृष्टिकोण से मानव सबसे करीबी संबंधी कौन है? उद्भव के दृष्टिकोण से मानव का सबसे करीबी संबंधी कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा चिंपैंजी। चिंपैंजी। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा अफ्रीका के इथियोपिया। अफ्रीका के इथियोपिया। अगला प्रश्न है, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होती, क्यों? एक एकल जीव द्वारा ऊर्जा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होती, क्यों? तो आपका राइट आंसर होगा एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण अपनी जनन कोशिकाओं के जीन पर प्रभाव नहीं डालते, इसलिए वे सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण जिसकी जनन कोशिकाओं की जीन पर प्रभाव नहीं डालते, इसलिए वे सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। अगला प्रश्न है, कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाएं। कुत्ते के खाल का प्रभावी रंग ज्ञात करने के उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट बनाएं। तो आपका राइट आंसर होगा काले रंग के नर और सफ़ेद रंग के मादा के संयोग से उत्पन्न यदि सारे पीले काले रंग के हो तो कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग काला ही होगा। काले रंग के नर और सफ़ेद रंग की मादा के संयोग के उत्पन्न यदि सारे पीले काले रंग के हो तो कुत्ते की खाल का प्रभावी रंग काला ही होगा। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी का परिभाषा दे। अनुवांशिकी का परिभाषा दे। तो आपका राइट आंसर होगा अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिनमें पीढ़ियों के बीच लक्षणों की सततता का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिनमें पीढ़ियों के बीच लक्षणों का सततता का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता क्या है? अनुवांशिकता क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा माता पिता के लक्षणों के संतानों में वंशागति अनुवांशिकता कहलाती है। माता पिता के लक्षणों के संतानों में वंशागति अनुवांशिकता कहलाती है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी की खोज किसने की थी? अनुवांशिकी की खोज किसने की थी? नामोल्लेख करें। नामोल्लेख करें। तो आपका राइट आंसर होगा अनुवांशिकी की खोज ग्रेगर जोहान मेंडल ने की थी। अनुवांशिकी की खोज ग्रेगर जोहान मेंडल ने की थी। अगला प्रश्न है, जीन की परिभाषा लिखे। जीन की परिभाषा लिखे। तो आपका राइट आंसर होगा डीएनए का एक छोटा खंड होता है जो एक अनुवांशिक इकाई का कार्य करता है। डीएनए का एक छोटा खंड होता है जो एक अनुवांशिक इकाई का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी की संपूर्ण जानकारी जन्म से लेकर किसमें छिपी रहती है? अनुवांशिकी की संपूर्ण जानकारी जन्म से लेकर पहले किसमें छिपी रहती है? तो आपका राइट आंसर होगा निषेचित अंड में या युग्मनज में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 30,000 से 40,000 तक। 30,000 से 40,000 तक। अगला प्रश्न है, मनुष्य के किसी
एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। मनुष्य के किसी एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। तो आपका राइट आंसर होगा मनुष्य के एक अवशेषी अंग का नाम अपेंडिक्स है। मनुष्य के एक अवशेषी अंग का नाम अपेंडिक्स है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।